इंडिगो के संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीसीए की हाई लेवल कमेटी की तरफ से इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को समन किया गया है। इन टॉप ऑफिशियल में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स भी शामिल हैं। वहीं इस 4 सदस्यीय कमेटी ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। इंडिगो को शाम 7 बजे तक का वक्त दिया गया था, जिस पर इंडिगो की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। अभी ये जानकारी नहीं मिली कि इंडिगो की तरफ से इस पर जवाब क्या मिला है। और ये भी खबर है कि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की इंडिगो के जवाब पर आज शाम को बैठक होने वाली है। करिश्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। करिश्मा, क्या इस बात पर अब क्लैरिटी मिली है कि इंडिगो ने अपने जवाब में क्या कहा है और क्या सरकार इससे संतुष्ट है? और अगर सरकार कार्रवाई की बात कर रही है तो वो किस लेवल की कार्रवाई हो सकती है? जी, ये बहुत एक कॉन्फिडेंशियल रिस्पॉन्स इंडिगो एयरलाइंस ने सबमिट किया है और हम जैसे जानते हैं इसकी एक्चुअली वैलिडिटी कल तक थी, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन मांगा इसी रीज़न के कारण कि ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए उन्हें अभी टाइम वो सारा अपना समय ऑपरेशंस एक्सटेंशन में लगा रहे हैं और उन्हें टाइम नहीं मिला था इस चीज़ पर रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए। हमें डिटेल्स नहीं पता रिस्पॉन्स के, लेकिन बहुत लाइक्लीहुड यही है कि ये एफटीडीएल नॉर्म्स को एड्रेस करेंगे जो डीजीसीए पिछले 2 साल से एयरलाइंस को बता रहा है। इनफैक्ट नवंबर 1 को भी एयरलाइंस को बोला गया था कि आपके पास 15 से 30 दिन का समय है और आपको अभी न्यू एफटीडीएल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिगो ने यही क्लैरिफिकेशन दी होगी कि उन्होंने ये नॉर्म्स को क्यों सीरियसली नहीं लिया और अगर इन्होंने इसको सीरियसली कंसिडर किया तो ये इतना बड़ा मिसहैप क्यों हुआ है। इस डीजीसीए ने इन्हें समन भी किया है। पीटर एल्बर्ट्स जो सीईओ है और साथ में सीओओ भी समन हुए हैं और 2 ठीक है। हाई मैनेजमेंट ऑफिशियल समन हुए। इनफैक्ट एवरी डे इंडिगो, डीजीसीए एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात जारी है। आज इंडिगो ने ये भी कहा कि उन्होंने केवल अराउंड 1650 फ्लाइट्स चलाए हैं आज और उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस ठीक है। 95% है, लेकिन ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन एंड एग्जेम्पशन एक्सटेंशन मिली भी है दिया गया है एफटीडीएल और सिर्फ नॉर्म्स 1-2 से। दिन की बात नहीं है, पिछले 7 दिन से ऐसे ही फ्लाइट्स कैंसिल होती आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। आज भी लगभग 500 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स पर अभी भी पैसेंजर परेशान है। लगातार जो फ्लाइट्स रीशेड्यूल की गई हैं वो भी कैंसिल करनी पड़ रही हैं। हवाई यात्रियों के जीवन में इंडिगो का नरक लगातार 7वें दिन भी जारी है। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान दिखे। एयरलाइन का दावा था कि 10 तारीख से ऑपरेशन सामान्य होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। फ्लाइट के ऑपरेशन अगर सामान्य हो भी जाएं तो ये तस्वीर हमेशा इंडिगो के ऊपर एक काला धब्बा बनकर चिपकी रहेगी। दूर जहां तक भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बैग्स दिख रहे हैं। ये उन सवारियों का सामान है जिन्हें इंडिगो ने जमा तो करा दिया था, लेकिन फ्लाइट नहीं उड़ाई और पैसेंजर को यह सामान वापस भी नहीं दिया। पिछले 7 दिनों से लगातार पैसेंजर अपने बैग मांग रहे हैं, लेकिन इंडिगो लौटा नहीं रहा। अब जब सरकार का डंडा चला है तो इंडिगो ने बैग लौटाने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बनाई है। सरकार ने इंडिगो को साफ आदेश दिए थे कि वो पैसेंजर से संपर्क करके उनके घर तक सामान पहुंचाए। इंडिगो को सरकार की तरफ से 48 घंटे का समय दिया गया था और ये डेडलाइन आज पूरी हो रही है। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि आज ही यानी सोमवार को इंडिगो ने 4500 बैग पैसेंजर्स को वापस किए हैं और अगले 36 घंटे में बाकी बचे हुए बैग्स वापस करेगा। लेकिन सवाल है कि कैसे, क्योंकि ये तो एक एयरपोर्ट का हाल है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर यही हालात बने हुए हैं। ये वो तस्वीर अब आप देख रहे हैं जो इस एक दशक में भारतीय एविएशन सेक्टर में आई त्रासदी की जीती जागती जीवंत तस्वीरें हैं। ये टर्मिनल 1 का अराइवल एरिया। आप इस इलाके से जब फ्लाइट लेकर के बाहर निकलते हो, आप यहां से एग्जिट लेने हुई, ये यात्रियों का सामान है। ये 10, 20, 50, 100, सैकड़ों नहीं हजारों में है।
दिल्ली से लेकर के पिछले 3-4 दिनों में हमने जो त्रासदी देखी है अलग अलग सेक्टर के मुसाफिरों की, जिन्होंने सामान चेक इन किया, आप चले गए कि फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं, सामान आपका पहुंच गया असेंबली लाइन पर, वहां से फ्लाइट में जाएगा, पता चला फ्लाइट रद्द हो गई है, सामान वापस कैसे वो एक जटिल प्रक्रिया है। ये हजारों सामान दिल्ली से अलग अलग जगह जाने वाली फ्लाइटों की हैं, जो अब अलग अलग सेक्टर के हिसाब से बांटी गई, और इसीलिए अब 600 करोड़ रुपए अब तक तो बकाया जो राशि है वो वापस की है, लेकिन सामान कैसे लौटाएं? सामान किसी का आप देखिए, किसी कोई शादी में जा रहा था, अपनी जरूरत की चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए जा रहा था, इंटरव्यू, उसके लेटर, उसकी चिट्ठियां, उसके सर्टिफिकेट उसमें हैं, न जाने कितनी जरूरी चीजें होती है जो हम अपनी जर्नी में ले जाते हैं। अब एक एक जगह पर जा करके यात्रियों को उनके बैगेज टैग को, जो बोर्डिंग पास पर होता है, उससे मिलान करना है, सामान पर जो टैग है उसे मिलान करना है, स्कैन करके ये भी सुनिश्चित करना है कि उनको मिल जाए। सोशल मीडिया पर लोग आउटरीच करे, भाई आपने पैसा दिया नहीं दिया, कम से कम सामान तो लौटा दो। ये देखिए, अगर मैं पैन करके जरा सा कैमरा खोलूंगा, अंदाजा इसको देख के ही पता चलता है कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। इंडिगो के लिए हालात अभी भी बहुत खराब बने हुए हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो ने 5,86,705 टिकट कैंसिल किए हैं और 569.65 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 टिकट कैंसिल हुए हैं और 827 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने आज संसद में यह साफ किया कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने देश को बताया है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी वो नजीर बनेगी। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, this thing, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. लेकिन सवाल है कि उन लोगों का क्या जो लगातार अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं। इंडिगो के सारे प्लेन अभी भी रनवे पर नहीं लौटे हैं। लोगों के फ्लाइट टिकट अभी भी कैंसिल हो रहे हैं। लगभग 100-125 फ्लाइट थी, लेकिन जब यहाँ पर आए, जैसे मुसाफिर हैं अभी यहाँ पर, ये बता रहे कि इनकी फ्लाइट शनिवार की थी और उसके बाद शनिवार के बाद बोर्डिंग पास उनको आज का दे देगा। आपकी कौन सी फ्लाइट है सर? दिल्ली टू हैदराबाद। दैट हैज बीन कैंसिल्ड। और यहाँ पर एक मुसाफिर कहाँ जा रहे थे सर? कन्नूर, विजयवाड़ा के लिए। तो आपको पहले पता था कि यहाँ आए तब? यहीं आके पता चला कैंसिल है फ्लाइट। अब कई सारे लोग देखिए, विजयवाड़ा का डिस्प्ले पर भी हमने नहीं देखा था। हम देख रहे थे कि हैदराबाद, पुणे हो, जम्मू की फ्लाइट थी। अभी बहुत सारे लोग सामान लेकर के हैं। एक यहाँ पर शख्स हमें मिले थे, उनके हाथ में बोर्डिंग पास था। अब अभी आधा घंटे पहले दिखा रहा था शेड्यूल, आधा घंटे पहले शेड्यूल। हाँ, अभी यहीं आके कैंसिल पता तो चला। ये सुबह आप सोचिए कि 75 तब थी, जो 75 ऐसी उड़ानें थी जो जाने वाली थी, 59 ऐसी थी जो आने वाली थी। अब यहाँ आके पता चल रहा है कि वो संख्या लगातार बढ़ रही है। इंडिगो हाई हाई की ये नारेबाजी लगातार पिछले 7 दिनों से चल रही है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है। यहाँ भी जिसके मुंह पर माइक लगा दीजिए, उसके अंदर का अलग ही दर्द निकलता है। कुछ लोग रिफंड की जानकारी के लिए पहुंचे हैं, कुछ लोगों को कहा कि फ्लाइट जाएगी, एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट कैंसिल है। इंडिगो क्राइसिस अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पैसेंजर्स की जो दिक्कतें हैं वो अभी भी यहाँ पे जो है बढ़ रही हैं। जो पैसेंजर्स हैं कुछ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो अपने रिफंड को लेकर और जो फ्लाइट रिशेड्यूल हो रही है उसको लेकर आए हैं। अहमदाबाद से हैदराबाद और हैदराबाद से त्रिवेंद्रम का लिया हुआ था। 6 तारीख को जब मैं यहाँ एयरपोर्ट आया तो मुझे बोले यहाँ से हैदराबाद का फ्लाइट जा रहा है आपका, हैदराबाद से त्रिवेंद्रम का कैंसल है। अब हैदराबाद में मुझे कुछ काम नहीं था, मेरे को त्रिवेंद्रम ही जाना था, तो त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट नहीं था, इसलिए मैंने एक्सचेंज कराया टिकट। मुझे 8 तारीख का आज का टिकट दिया हुआ है। अब 8 तारीख का आज का यहाँ से हैदराबाद का कैंसिल है और हैदराबाद से त्रिवेंद्रम रनिंग है। अब हैदराबाद के लिए मैं मांग रहा हूँ, क्या देते हैं क्या नहीं, काउंटर में जाके पता चलेगा। आपको कोई मैसेज किया गया था, पहले इत्तला किया गया था? नहीं, वो कैंसिल का मैसेज छोड़ दिया बस, और कुछ नहीं। मैं मोड़ासा से आया हूँ, मेरे को जाना राजा मुंदरी है। मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है हैदराबाद। जब मैं घर से निकला हूँ, घर से यहाँ अहमदाबाद तक आया 120 किलोमीटर, अभी तक कोई ना मेल है ना मैसेज है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल है। यहाँ अभी उनको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। आज का फ्लाइट है, कैंसिल है, यहाँ आने पर पता चला हमको। अब बोलते हैं आज का फ्लाइट नहीं है, कल का फ्लाइट है, तो एक दिन इतना पूरा वेस्ट जाएगा ना हमारा। ये शख्स कुवैत से आए हैं, 4 तारीख को अहमदाबाद पहुंच गए थे, लेकिन अब अपने डेस्टिनेशन जाने की फ्लाइट नहीं मिल रही है। पिछले 4 दिनों से होटल में हैं और इंडिगो को कोस रहे हैं। मेरा कनेक्टिंग था ये 4 तारीख से
6 तारीख को पहुंचना था, लेकिन वो 4 तारीख को उधर आके पहुंचा। 4 तारीख से आज तक अभी भी वो अहमदाबाद में पड़ा हुआ। वो कुछ होटल का खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग परेशान है। देखो अभी आज बोल रहे हैं आज 4:45 को शायद टिकट होगा बोल रहा है। सरकार ने भले ही इंडिगो को रिफंड करने का आदेश दिया हो और इंडिगो रिफंड भी कर रहा हो, लेकिन जिन लोगों को ट्रैवल करना है उन्हें टिकट तो महंगी मिल रही है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इन शख्स से मिलिए। इन्होंने महीने भर पहले बेंगलुरु की फ्लाइट 7,000 रुपए में बुक कराई थी। अब दूसरी फ्लाइट 21,000 रुपए की मिल रही है, तो इनका ये नुकसान कौन भरेगा? प्रॉब्लम मेरी ये है कि सपोज मेरे को आज ही जाना हो, क्योंकि एयरलाइन ने बोल दिया कि यू टेक द रिफंड, इससे रिफंड लेंगे और दूसरी एयरलाइन में जाएंगे। वो आज मेरी है 20,000 22,000 की टिकट, रिफंड अपना 7,000 रुपये का है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये है, रिक्वेस्ट है कि एयरलाइंस पे ये किया जाए कि जब रिफंड लेके दूसरी एयरलाइन लेंगे तो हमें टिकट का पूरा रिफंड मिलना चाहिए।